दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि पैराबोला पर है। पैराबोला पर क्वेश्चन क्या है कि एक पैराबोला है ना, ये नहीं दिया हुआ है कि कैसा है वो, लाइक स्टैंडर्ड है या जनरल है। एक पैराबोला है, स्लाइड्स, अच्छा पैराबोला ऑफ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये कांस्टेंट है 4a, ठीक है। एक पैराबोला है जिसका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a है, स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड्स ऑन एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर स्लाइड कर रहा है, यानी 100% है कि स्टैंडर्ड तो नहीं है भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो स्लाइड कैसे करेगा एक्सिस पर, है ना। ए पैराबोला ऑफ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a स्लाइड्स ऑन एक्सिस, देन फाइंड लोकस ऑफ, जब वो स्लाइड कर रहा है पैराबोला तो उसके जितने भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, चाहे वर्टेक्स है, फोकस है, वो भी तो चेंज कर रहे होंगे, तो उसका देन फाइंड लोकस ऑफ इट्स फोकस, उस पैराबोला के फोकस का बताना है लोकस क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है कि किसी भी पैराबोला में, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, जो भी पैराबोला की बात, चूंकि देखो रिजल्ट जो स्टैंडर्ड के लिए होता है वही जनरल के लिए भी लिए जाते हैं, इक्वेशन बदल सकते हैं, लोकेशन भी वही रहती है ना। रिजल्ट क्या होता है कि किसी पैराबोला के वेरिएबल टैंजेंट पर यदि हम कोई फोकस से, कोई क्या एक ही फोकस से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो फिट ऑफ परपेंडिकुलर आया, यानी फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू ए वेरिएबल टैंजेंट लाइज ऑन द टैंजेंट एट द वर्टेक्स, ये टैंजेंट एट द वर्टेक्स पर मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा अजीब टाइप का मतलब फिगर बनेगा, एकदम बन ही नहीं पाता है फिगर, है ना, ऐसा क्वेश्चन ही है ये। तो हम इसमें ले लिए कि एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पर स्लाइड कर रहा था ये, तो जब स्लाइड कर रहा था तो सपोज एट एनी इंस्टेंट ये वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, किसी इंस्टेंट पर ये टच कर रहा है ना भाई, तो हम टच करवा लिए इसको, इसको ना हम मिटा देते हैं क्योंकि पैराबोला फिर सही नहीं बना। बेसिकली ये स्लाइड कर रहा है एक्सिस पर, है ना। अभी भी देखते हैं, मेन है कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट ध्यान रखना है क्या होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अब देखो जब स्लाइड कर रहा है तो किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, टच कर रहा है, स्लाइड का मतलब टच तो कर ही रहा होगा, टच ही करके जा रहा होगा, उसी को स्लाइड बोलते हैं ना। यदि हम देखते हैं लोकस ऑफ इट्स फोकस बताना है, तो फोकस, फोकस का मतलब अभी अभी हमने बोला है कि फोकस यदि जिसका लोकस बताना है उसको h कॉमा k बोलते हैं, दिस इज द फोकस, मान लेते हैं, लोकस निकालने के लिए h कॉमा k लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, फोकस से वेरिएबल टैंजेंट पर यदि हमने परपेंडिकुलर लिया तो ये जो पॉइंट आया दैट इज फीट ऑफ नॉर्मल, ये पॉइंट किस लाइन पर होगा, टैंजेंट एट द वर्टेक्स, इस दो लग नहीं रहा है लेकिन क्या करें, मजबूरी है मानना हो, इस वर्टेक्स पर जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ना भाई, उसी टैंजेंट के लाइन पर ये वाला पॉइंट होगा, चाहे लगे या ना लगे लेकिन होगा वहीं पर। सिमिलर है, यहाँ से वेरिएबल टैंजेंट पर हमने फीट ऑफ नॉर्मल ड्रॉ की, मतलब सॉरी फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है दिस लाइज ऑन टैंजेंट एट द वर्टेक्स एज पर थ्योरम, दिस पॉइंट लाइज टैंजेंट ऑन द टैंजेंट एट द वर्टेक्स, इसका मतलब दोनों को मिला देंगे, तो देखो मानो या ना मानो बेसिकली ये पैराबोला कैसा आया, ये टैंजेंट एट द वर्टेक्स आया है, ऐसा वाला, ये है वर्टेक्स, है ना, ये नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि थ्योरम ही यही कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है कि टैंजेंट एट द वर्टेक्स पर वो पॉइंट लाई करेगा, कौन सा पॉइंट, फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन ए टैंजेंट, ऑन ए वेरिएबल टैंजेंट, वेरिएबल टैंजेंट मतलब जो दिया हुआ टैंजेंट हो या माना हुआ टैंजेंट हो। अब यहाँ से हमें ये आ गया, इन दोनों को मिला दे तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द वर्टेक्स आ जाएगा,
यानी एज पर कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। एट द वर्टेक्स क्या आ गया भाई, 2 पॉइंट फॉर्म से तो इक्वेशन कोई भी निकाल लेगा, वैसे भी एक्स और वाई ये क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में है लग रहे हैं, तो एक्स बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1 है। यही हो गया ना। अब देखने से ही लग रहा है, देखो रिजल्ट लेंथ चाहे स्टैंडर्ड हो या जनरल हो सब एक ही होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी पैराबोला में फोकस से टेंजेंट एट द वर्टेक्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होता है यदि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a होता है तो वही दे रखा है 4a, तो ये तो a होगा। सो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम h, k इज इक्वल टू a है। अब इसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला याद है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, और x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वही लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, h बाई एच 1 प्लस के बाई के 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई के स्क्वायर अंडर रूट फॉर्मेलिटी के लिए मॉड क्योंकि लेंथ है इज इक्वल टू a। तो यहाँ से 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर आया है। सो लोकस का मतलब h के जगह पर x, k के जगह पर y रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लोकस मीन्स वो ऊपर लिख देना 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से ये है। बहुत कम लोग, चूंकि ये कंसेप्ट भी कम ही लोग याद रखते हैं, तो ये क्वेश्चन तो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ना। तो ये एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस के लिए हमने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसे और भी बहुत सारे कुछ अब इसको ट्रेडिशनल क्वेश्चन बोल सकते हो, ओकेजनल क्वेश्चन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें सारे टॉपिक्स में कुछ करवाने होते हैं जो प्रोसेस वाइज या कंसेप्ट वाइज याद ही रखने का है। यदि याद नहीं है तो ज़्यादा इनोवेशन एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं दिखाना चाहिए कि कैसे होगा, ठीक है, क्लियर। ओके, ऐसे हम और कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू। ओके।